हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अभ्यास 1 के। तो अभ्यास 1 के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी कापी कलम लेकर पहले की भांति बैठ जाइए और हमारे साथी प्रश्नों को आप भी सॉल्व करिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर जो पहला है इस अभ्यास का दिया है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम आप लोगों को किसी भी दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका हम दो तरीका बताएंगे, ठीक। और उसमें से जो दो विधि होगा उसमें से जो विधि आपको इजी लगेगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास का टॉपिक ये है कि किसी भी दशमलव वाली संख्या को p/q के रूप में कैसे निरूपित करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल से आप समझिए, इसके बाद हम दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने हम कह दें कि 0.15 इसे आप क्या करिए, बदलिए किसमें, p/q के रूप में, अर्थात भिन्न के रूप में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, अगर हम प्रथम विधि की बात करें तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, जो हर होता है वह एक साइलेंट होता है, छिपा रहता है। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जिस स्थान पर दशमलव है, ठीक, जैसे हम काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो आप क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप अंश में मल्टीप्लाई किए हैं तो हर में भी क्या करना पड़ेगा, उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अब आपको क्या मिलेगा, किसी भी संख्या में आप जब क्या कहिए, जिस प्लेस पर दशमलव था उससे गुणा कर दिए तो दशमलव क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 15 और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 100। तो 15/100 क्या हो गया हमारा, एक परिमेय संख्या हो गई। और चाहे तो इसे काट के आप छोटा लिख सकते हैं, 5 से 5 × 15, 5 दूनी 10, अर्थात 3/20, ठीक। तो ये था आपकी प्रथम विधि, ये क्या था, आपका प्रथम विधि था। इस विधि में आप पुनः समझ लीजिए कि प्रथम विधि में जब कभी भी किसी दशमलव वाली संख्या को कन्वर्ट करना है किसमें, p/q के फॉर्म में, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको जो प्रथम विधि हम बता रहे हैं कि उसमें क्या करेंगे, जिस प्लेस पर दशमलव है उसे काउंट करेंगे कि 1 प्लेस पर है कि 10th है या फिर आपका 100 है, तो आप इसे काउंट करेंगे 1 10 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जिस प्लेस पर है उससे आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंश में जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से हर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। दशमलव वाली संख्या में इकाई, दहाई वाले अंक से गुणा करने पर दशमलव सदैव किधर जाता है, दाहिने पक्ष में जाता है, मतलब दाएं साइड जाता है, ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें 100 से गुणा किया तो दशमलव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये आप 0.15 है, हमने किससे गुणा किया था, 100 से। आप क्या करेंगे, एक का गुणा करेंगे किसमें, 15 में, तो 15 आ जाएगा, 00 तो 00 लगा दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ से आप ये बात याद रखिए। अच्छा, दूसरा जो विधि बताने के लिए हम कह रहे हैं तो उसे भी देख लीजिए कि दूसरा विधि क्या होता है। जो सेकेंड विधि होता है आपका, सेकेंड विधि की हम बात करें, इसमें आप पढ़े होंगे दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान। दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान सभी लोग जानते हैं कि किसी भी दशमलव वाली संख्या जो है उसका हम लोग स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी दशमलव का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जैसे हम बोल देंगे कि 1.5 और इसको क्या करना है, 5 2 है, यहाँ पर 4 दे दिए कि 41.52 का आप क्या करिए, प्लेस वैल्यू फाइंड करिए।
स्थानीय मान बताइए। तो आप क्या कहते हैं, आप बोलते हैं कि दशमलव से बाएं आप गिनते हैं इकाई दहाई, क्या कहते हैं, इकाई दहाई। और दशमलव के जो बाएं साइड अंक होते हैं, दाएं साइड सॉरी, दशमलव के जो दाएं साइड अंक होते हैं उधर आप गिनते हैं दसवां सौवां। दसवां सवा मीन्स क्या हो गया, इधर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। जैसे आप दशमलव के जो बाएं साइड अंक होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इकाई दहाई वाले अंक से, और इधर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसे आप लिखेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना, 1। 4 का जब फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 10 आप बोलेंगे कितना, 40। ठीक, अभी आप फाइंड करें किसका, 5 का, तो क्या लिखेंगे, किस प्लेस पर है, दसवां, इसका मतलब 5/10 कन्वर्ट करेंगे तो 0.5। 2 का फाइंड करेंगे तो 2 किस प्लेस पर है, 100वां, तो कितना आ जाएगा, 100, 2/100। आज जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02। ठीक, तो उम्मीद करते हैं अब सबको आता होगा, अगर नहीं भी आता होगा तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि किसी भी दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाएं साइड जो अंक होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं इकाई दहाई वाले अंक से, और दशमलव के जो दाएं साइड अंक होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि इसी संख्या को दे दिया कि आप अभी हम बदले थे आपका कि 0.15, इसी को हम बोल देंगे कि आप क्या करिए, बदलिए इसमें P/Q के रूप में। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि दशमलव इधर तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 है, तो 0 मीन्स आप कुछ नहीं होता है, प्लस देखिए 1 है, दशमलव के बाद 1, देखिए क्या करेंगे इसे, दशमलव के बाद या किस प्लेस पर है, दसवां, मतलब क्या लिख सकते हैं, 1/10 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 5 किस प्लेस पर है, दसवां के बाद 100वां। एक बात ध्यान रहे, दशमलव के बाद जो दाएं पक्ष में जो अंक होते हैं वहां पर हम लोग इकाई काउंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करते हैं, दसवां से। ठीक, तो यहां देखिए, यहां हो जाएगा दसवां के बाद क्या जाएगा, 100वां। ठीक, अब 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं है। अब इसको काउंट, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, इसको आप ऐड कर दीजिए, एलसीएम 100 आएगा। यहाँ से कितना होगा, 10 दाम है 100, तो 10 एक कम 10, 100 एक कम 100, 5 एक कम 5, तो आंसर हो जाएगा 15/100। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 और 20 5 100, 3/20। तो ये आपका क्या है, द्वितीय मेथड है। ठीक, द्वितीय मेथड में आप जैसे जो आपकी बुक है, बुक में आपको ऐसे ही बताया है। ठीक, आप जो अभी हमने प्रथम विधि बताया वो आप क्लास 4th में, 3rd में, 5th में पढ़ चुके हैं, और आपका जो क्लास 8th है, 8th में आप पीछे एग्जाम्पल देखिएगा तो ऐसे ही सॉल्व किया है। तो हम लोग भी प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जो न्यू आप लोगों के लिए है। ठीक, क्योंकि जो प्रथम मेथड है वो सबको आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। 0.035। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 0 + 3 बटा कितना 10 + 5/100। तो 0 मतलब कुछ नहीं, ऐड करिए इसको, एलसीएम कितना आएगा 100। अब ये कितना आ जाएगा, 10 से 10 दाम है 100, तो 3 से कितनी बार में, 10 दाम है 100, तो 3 दाम है 30, प्लस 100 एक कम 100, तो 5 एक कम 5, तो कितना जाएगा 35/100। 35/100 काट कर छोटा कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 20 पचे 100, 7/20। ठीक, ये बार क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 0.750, इसे क्या लिख सकते हैं, 0 मतलब कुछ नहीं है, चाहो तो लिख दो इसको, 0 + 7 बटा, ये कितना हो जाएगा 7/10, 5/100
100। जीरो माने कुछ ना, जीरो में भाग करेंगे 1000 का तो जीरो ही आएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 100, 10 दाम में 100, ये कितना आ जाएगा 70। 100 एक कम 100 तो 5 एक कम 5, यहाँ से हो जाएगा 75/100। काटेंगे तो 5 से, 5 एक कम 5, 5 5 25, और 5 से कितनी बार में 20, 5 के 15, 5 चौके 20। आंसर कितना आ जाएगा 3/4। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है आपका ए दिया है 2.15, ठीक, इसे सॉल्व करना है। क्या लिख सकते हैं इसे, 2 प्लस, क्योंकि 2 में गुणा करेंगे 1 का तो 2 ही आएगा, 2 प्लस 1/10 प्लस 5/100। यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एलसीएम कितना आएगा 100, 10 दहा में 100, तो 10 एक कम 10, 100 एक कम 100 तो 5 एक कम 5, इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 15/100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 100, 100, तो 1 का पारा पड़ेंगे 100 बार, तो ये गया 200, अब प्लस 15, अर्थात ये हमारा आ जाएगा 215/100। काटेंगे तो इसे कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 तेई 15, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में, हमारा आंसर आ गया 43/20। चलिए इसे देखते हैं, ये है आपका 7, ठीक, प्लस क्या लिख सकते हैं, जीरो माने कुछ ना, जीरो में जब 10 से भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। 1 क्या हो जाएगा आपका 100, फिर जीरो है, छोड़ देते हैं जीरो को, ठीक। एलसीएम कितना आएगा 100, 1 से 100 बार में तो 7, कितनी बार में 700, प्लस 100 से 1 बार में कितना आ जाएगा 1। अब जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया 701/100, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है आपका 10.10, इसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, पुनः वही प्रक्रिया है आपका, इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1/10, जीरो माने कुछ ना, ठीक, जीरो छोड़ देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है, संख्या के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है। अब नहीं कि इसको जीरो ना लिखें, यहाँ पर 0/100 लिखेंगे तो भाग करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 10, यहाँ पर 1 आपका छिपा है 10 बार में, तो 10 दहा में 100, 10 एक कम 10 तो 1 एक कम 1, हल करेंगे तो 101 कितना आ जाएगा 10, 101/10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका 0.015, 0.015, हल करिए, जीरो माने कुछ ना, नहीं लिखते इसको, 0/10 नहीं लिखेंगे, 10 के बाद क्या आएगा 100, या फिर चाहिए तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ये जीरो है, जीरो प्लस ये क्या हो जाएगा 0/10 प्लस जीरो के बाद 1 है तो 1/100 प्लस 5/1000, ये सब कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा क्या हमारा 1/100, 5/1000, एलसीएम कितना आएगा 1000, 100 से कितनी बार में 10 बार में, तो 10 एक कम 10, 1 बार में तो 5 एक कम 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/1000, 15/1000, काटेंगे तो 5 तेई 15 और 5 दूनी 10, 200, हमारा आंसर आ जाएगा 3/200, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 1.05, 1.05, क्या लिखेंगे इसको, इसे लिखेंगे आप 1 प्लस जीरो छोड़ देते हैं
5 को क्या लिखेंगे 5/100। एलसीएम लेंगे 100, एक छिपा है 100 बार जाएगा भाग 100 + 5 कितना आ जाएगा 105/100। काटेंगे तो 21 पचे 105, 20 पचे 100, 21 बटा कितना जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखिए, जो अगला प्रश्न है आपका 2.25, तो अगला है 2.25। ठीक, क्या लिखेंगे इसको 2 + 2/10 + 5/100। हल करेंगे तो 2 + एलसीएम कितना आएगा 100, 10 दहा में 100, 2 दहा में 20, 100 एक कम 100 तो 5 एक कम 5। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 + 25/100। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। एक से भाग करेंगे 100 बार में तो कितना आ जाएगा 200। 100 से भाग करेंगे एक बार में तो 25 से कम 25, जोड़ेंगे तो 225 अब बटा कितना आ जाएगा 100। काटेंगे तो 5 से 5 चौको 20, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, फिर 5 9 45, 5 चौको 20। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 9/4, 9/4। ठीक है दो। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नांकित दशमलव संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब कि इस प्रश्न में भी जैसा हम पिछले प्रश्न में बताए हैं वही इसमें भी करना है। इन दशमलव वाली संख्याओं को भी बदलना है किसमें भिन्न वाली संख्याओं के रूप में। तो देखिए पहला है आपका 2.25। ठीक, क्या लिख सकते हैं इसको 2 + ये क्या हो जाएगा 2 कितना 10 + 5/100। इतना कर सकते हैं 2/10 + 5/100। तो एक बात ध्यान रहे, चाहे तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 + एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 10 से 10 बार में ये कितना आ जाएगा 20 और +5 तो क्या लिख सकते हैं 25, 25/100। अब यहाँ से क्या मिलेगा 200 + 25/कितना 100। ऐड करेंगे तो 225/100। काटेंगे तो कितना आएगा काटिए आप 5 से 5 को 20, 5 पचे 25, 5 से 20 बार में 5 9 45, 5 को 20। तो हमारा आ जाएगा 9/4। कितना आ जाएगा 9/4। अगला देखिए, अगला भी ऐसा ही है 10 + क्या ले सकते हैं 5/10। 10 दहा में कितना होगा 100 + 5/10। ऐड करेंगे तो 105/10। काटिए 5 दूनी 10, 5 से 5 चौको 5 से 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 कितना आ जाएगा 21/2, 21/2। अगला प्रश्न देखिए, यदि है आपका 8.625। ठीक, क्या करेंगे इसे लिख सकते हैं 8 + 6/10, 2/100, 5/1000 लिख सकते हैं। अब यहां से आपको क्या लिखेंगे इसे 8 + एलसीएम 1000, ऊपर सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 625। यहां से क्या आ जाएगा 8000 + 625 बटा में कितना रहेगा 1000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8625 बटा 1000। काटिए 5 से काटेंगे तो 200 बार में 5 से काटिए 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से पुनः काटिए
ये है आपका 5 15, 2 बचा, 5 चौक को 20, 2 5 पचे 25, और 5 से काटेंगे 5 चौक को 20, 40 बार में। 5 से काटिए कितनी बार में कटेगा? 5 छके 30, 5 नवा 45, 5 से 5 चवा से 40। तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा 69/8। कितना जाएगा? 69/8। तो ये रहा प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। और लास्ट का जो प्रश्न बचा है 16.375, इसे आप होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है परिमेय संख्या, ये आपका यहीं समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम लोग जो दूसरा चैप्टर है वर्गमूल, ठीक, तो वर्गमूल की शुरुआत हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।